अब जो 24 घंटा में 4-5 घंटा रील्स देखता हो, उसको ध्यान करने में कभी मन लगेगा? करो भी तो अच्छे चीजों के लिए करो, पॉजिटिव चीजों के लिए करो। ऐसा नहीं है कि केवल कचरा भरा है, दोनों है। डिपेंड आप पर करता है कि आप लेना क्या चाहते हैं। आपकी जैसी भावना होगी वैसे ही लोग आपके साथ जुड़ेंगे। पहले दिन आए होंगे, उनको लगता होगा यह गायत्री मंत्र बार बार करके ये लोग बाबा बनाने के चक्कर में है। नहीं, तुम्हें हैवान से इंसान बनाने के चक्कर में हम लोग हैं। बाबा बनना आसान है, जींस ठीक से पहनने नहीं आता, 2 शब्द बोलने नहीं आता, बाबा बन जाएंगे। अभी बताया जा रहा था साधना के लिए हम अपने आप को कैसे साधें। बैठने का अभ्यास सिखाया जा रहा था। बैठने का अभ्यास अब रहा कहाँ। पहले हम लोग पढ़ते थे तो सरकारी स्कूल में वो बोरा चट्टी वाला स्कूल होता था, मतलब घर से बोरा लेके जाइए तो अभ्यास होता था, नीचे बिछा के बैठिए पूरा घंटी तो बोरे चट्टी पर बिछा, तो विद्यार्थी के बैठने आता था। अब तो छोटे से बेंच या कुर्सी मिलने लगता है। बेचारा आता है सेमिनार में 1 घंटा में कभी इन्हें से लहरेगा, इधर से लहरेगा। आदत तो छूट गया है। साधना में भी वही आदत है। अब जो 24 घंटा में 4-5 घंटा रील्स देखता हो, उसको ध्यान करने में कभी मन लगेगा? जो सोशल मीडिया को ट्वी 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 करते रहा, उसको कभी मन लगेगा? अच्छा, करो भी तो अच्छे चीजों के लिए करो, पॉजिटिव चीजों के लिए करो। ऐसा नहीं है कि केवल कचरा भरा है, दोनों है। डिपेंड आप पर करता है कि आप लेना क्या चाहते हैं। एक कहानी आप भी सुने होइएगा, फिर भी सुनाते हैं। सुबह सुबह एक संत स्नान करने जाते थे, नदी में स्नान करते थे। ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठ के जाते थे, नदी में स्नान करते थे और स्नान करके फिर लोगों के जगने से पहले वो अपना ध्यान साधना करके अपने कुटिया में लौट आते थे। सुबह सुबह 3 बजे जगते होंगे, गए स्नान करने। स्नान कर रहे थे, ये इसलिए सुना रहे हैं कि आपकी भावना जैसी होगी वैसा ही आपका सोच होगा। अगर आपकी भावना में है कि हमको अश्लील वीडियो देखना है तो कभी अच्छे विचार का वीडियो नहीं देखिएगा। अगर आपकी भावना में है कि हमको बुरे चीजों को देखना है तो अच्छे चीज आपको कभी दिखाई ही नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। अगर आपके भावना में है कि हमारा मित्र लुच्चा लपुआ हो तो अच्छा व्यक्ति आपको कभी नहीं मिलेगा। अगर आपकी भावना में है कि हम नशा के गिरफ्त में जाएंगे, नशा करेंगे, नशा का शिकार होंगे, तो कभी गायत्री का साधक, गायत्री की साधना करने वाले अच्छे लोग आपको अच्छा लगेंगे ही नहीं। क्योंकि आपकी जैसी भावना होती है वैसे ही आप दर्शन करते हैं। और ये इसी बात को कहा भी गया है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है वैसे भगवान का वो दर्शन करता है। अब वो साधु स्नान के दरमियान कुछ दूरी पर देख रहे थे, कोई गला रेत के गया था, हत्यारा था, मर्डरर था। वो अपने हथियार को धो रहा था। साधु का भाव साधु वाला, हत्यारा का भाव हत्यारा वाला। अब साधु को लगा आज हमारे में कुछ कमी रह गई है। हमसे पहले भी कोई आकर देखो स्नान कर रहा है, हमसे भी पहले कोई आकर वहां स्नान करके अब लगता है ध्यान करने के स्थिति में आ गया है। मर्डरर का दिमाग वैसा ही हत्यारा वाला बात सोचेगा। वो सोचता है इस इलाके में हमसे बड़ा हत्यारा कौन निकला। हमारे आने से पहले बताओ वहां हत्या करके हथियार धो रहा है। दोनों के मन में यही चल रहा है। साधु ने सोचा कोई दिव्य आत्मा होगा, चलो उसका दर्शन कर लेते हैं, आशीर्वाद मिल जाए, ये महात्मा का, साधु का जीवन धन्य हो जाए। हत्यारा सोच रहा है कि लगता है हमसे बड़ा कोई हत्यारा है, उससे चल के मिल लेते हैं, हाथ मिला लेंगे तो इलाका मेरा हो जाएगा। भावनाओं का खेल है। आपकी जैसी भावना होगी वैसे ही लोग आपके साथ जुड़ेंगे। दोनों एक दूसरे के तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। जब नजदीक आते हैं तो साधु उसका हथियार देखते हैं, समझ जाते हैं
कि ये तो कोई हत्यारा है, नीच है, दुष्ट है, पापी है। आज हम कौन सा ऐसा गलत कार्य किए थे कि इस दुष्ट का सुबह सुबह मुख देखना पड़ा। हत्यारा जब देखता है कि अरे ये तो साधु महात्मा संत है, भागता है वहां से। उसको ये नहीं हुआ कि चलो आज तक गलत किए, संत के सानिध्य में आकर अपने जीवन को सुधार लें, नहीं, वहां से भागता है, अरे इनके पास क्या जाएंगे, जाने पर उपदेश देंगे। वो भागता हुआ चला जाता है वहां से, जाकर वो फिर अपनी मर्डर की दुनिया में लग जाता है। और साधु संत इस पछतावे में लंबे समय तक वहां बैठ के नदी के किनारे कि मेरे मन में जो भी भावनाएं आई पवित्र आई, लेकिन जिसका दर्शन हुआ आज ये किसी की हत्या करके आया होगा, इसके दर्शन से आज का मेरा तप, आज का हमारा पुण्य क्षीण हो गया है, इसके लिए वो साधना पर बैठ गए। यही भावनाएं आपके हमारे अंदर काम करती है। बहुत सारे लोग आते हैं, भाई भी आते हैं, बहनें भी आती है, नीचे आए सोचते हैं मंदिर कहाँ जाना है, युवा प्रकोष्ठ कहाँ जाना है, चलते हैं थोड़ा दोस्त के साथ पार्क घूम के आते हैं। उनकी भावनाएं वहीं आकर्षित करती है, वो अच्छे जगह पर नहीं आ सकते हैं, उनके अंदर अच्छाई का बीज पनप ही नहीं सकता है। आप रेगिस्तान में ले जाके फसल लगाने का प्रयास करिएगा, सब फसल बेकार हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। फसल लगाने के लिए भी उर्वरा भूमि की आवश्यकता होती है, और यह उर्वरा भूमि बनता कैसे है? इसी का नाम ध्यान है, मेडिटेशन है, गायत्री महामंत्र है, जिसके लिए आपको बार बार यहां से सभी भाई प्रेरित करते हैं। सभी भाई आकर यहां प्रेरित करते हैं कि भैया गायत्री मंत्र की साधना कीजिए, गायत्री मंत्र की। कुछ लोग जो पहले दिन आए होंगे उनको लगता होगा यह गायत्री मंत्र बार बार कह के ये लोग बाबा बनाने के चक्कर में है। नहीं, तुम्हें हैवान से इंसान बनाने के चक्कर में हम लोग हैं, अनगढ़ से सुगढ़ बनाने के चक्कर में है, भटके हुए से सही राह पर चलाने के चक्कर में है। बाबा बनना आसान है, जींस ठीक से पहनने नहीं आता, दो शब्द बोलने नहीं आता, बाबा बन जाएंगे, बाबा बन जाएंगे। अरे पहले इंसान तो बनो, इंसान तो पहले बनो। इंसानियत है नहीं, नाम एगो जप लिया है, पंडित बन जाएंगे, बाबा बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, कुछ नहीं बनिएगा। अगर आप इंसान बनते हैं ना, जीवन में जो चाहिएगा, जैसे चाहिएगा, अपने बूते प्राप्त कर लीजिएगा। आज पेपर उठाइए तो पेपर पढ़ने का मन नहीं करता है। आप पेपर उठाइए, खाली निगेटिव कचरा हो रहा है वहीं, तो वो कहां से छापेगा पॉजिटिव चीज? और पॉजिटिव हो भी रहा है तो उसको लगता है कि ये छापेंगे तो टीआरपी नहीं बढ़ेगा। आज तक कभी देखे, कभी कभार कोई खुश होता है तो छाप देगा संडे सेमिनार के बारे में कि अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ युवाओं को मोटिवेशनल, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए प्रत्येक रविवार को सुबह 8 से 10, शाम में 5 से 7 मोटिवेशनल सेमिनार का आयोजन करता है, जिसमें पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, पीएमसीएच, एनएमसीएच, डीएमसीएच में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं, बीपीएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे, एसएससी की तैयारी करने वाले हजारों की गलती से साल में एक आध बार, वरना पेज उठाकर देखिए, पति ने पत्नी की हत्या कराई प्रेमिका को बुलाकर। देखिए वहीं आया। कल एक न्यूज हम लोग आ रहे थे, खगड़िया में कार्यक्रम था, लौटते हुए तो पढ़े बेटे ने सुबह नहीं जगा, बाप ने गोली मारा। अब कल से ना बाप को जगाना पड़ेगा ना बेटा को उठना पड़ेगा, परमानेंट सुला दिया। ये क्या है? हंसिए मत, ये समाज की दिखा रहा है राक्षसी बुद्धि, यह समाज की राक्षसी बुद्धि को दर्शा रहा है। यह हंसने की चीज नहीं है कि आज समाज किस तरह की राक्षसी बुद्धि में जी रहा है, किस तरह के नेगेटिव चीजों में जी रहा है। रामायण काल के अंत में जब रावण मरने लगा तो रामचंद्र जी नजदीक गए। जब नजदीक पहुंचे तो मुस्कुरा रहा था रावण, हंस रहा था। कैसे हंसे आप लोग? भाई किसी का बेटा गया ही हंस रहा है। इस पर ध्यान दीजिए कि वो कल ऐसा ना कि समाज में जब फैल रहा है तो ऐसा ना कि फैलते फैलते आप तक, हमारे तक पहुंच जाए। रावण हंसा, राम पूछे, भगवान राम पूछते हैं क्यों मुस्कुराए? कहा कि मुस्कुरा रहे हैं, कुछ बात अंदर चल रहा है। कहे बताइए क्यों मुस्कुराए? कहे कि सुनो राम,
इस जन्म में तो हम सशरीर आए थे, तुम हमको मार दिए, लेकिन याद रखना अगले जन्म में तुम नहीं मारोगे और मैं फिर आऊंगा। फिर आओगे? हाँ, फिर आऊंगा और इससे अधिक उत्पात मचाऊंगा। भगवान राम कहे कैसे आओगे? अब शरीर रूप में नहीं आएंगे। बोले तब लोग के बुद्धि में समा जाएंगे। रावण बोला आएंगे, अकेला नहीं आएंगे, शरीर रूप में नहीं आएंगे, अकेला भी नहीं आएंगे। पहले अकेले आए थे तो आप खोज खोज के दौड़ा दौड़ा हमको मारे, लंका तक आ गए एड्रेस पूछ के, पुल बनवा लिए, सब काम कर लिए। इस बार एड्रेस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्या करोगे? लोग की बुद्धि में आएंगे। रूप मेरा ही रहेगा, लोग की बुद्धि में आएंगे। भाई भाई को काटेगा, पति पत्नी को काटेगी, पत्नी पति को काटेगा, एक दूसरे पर लोग हिंसा अहिंसा करेंगे। उस समय तुम कैसे मारोगे और कितनों को मारोगे? ये राम से प्रश्न पूछता है भगवान राम से रावण। वो भी मुस्कुरा के कहते हैं हम भी आएंगे। आप भी आइएगा? हाँ, हम भी आएंगे। कैसे आइएगा? हम भी तुम्हारे ही तरह आएंगे, लोगों की बुद्धि में आएंगे। कैसे? गायत्री के रूप में आएंगे, गायत्री मंत्र के रूप में आएंगे। अच्छा, आकर क्या करोगे? कहा जिसके जिसके खानदान में रावणी बुद्धि होगा, उसके उसके परिवार में अगर सद्बुद्धि का मंत्र गायत्री की साधना शुरू हो गई, उसके परिवार से बुद्धि दुर्बुद्धि रूपी रावण का अंत होता जाएगा। रावण कहा अच्छा, तो किस रूप में? तो अलग रूप में। और आज के डेट में दोनों है। रावण भी हर घर में बैठा हुआ है, हर घर में हर बुद्धि में बैठा हुआ है। छोटा छोटा बात के लिए लड़ाई, छोटे छोटे बात के लिए झगड़ा, लेकिन वहीं भगवान राम भी आए हुए हैं। वही गायत्री मंत्र के रूप में, ध्यान के रूप में, मेडिटेशन के रूप में। जिस परिवार में कष्ट है, कलह है, पीड़ा है, दर्द है, उस परिवार के लोग अगर नियमितता पूर्वक आधे घंटे गायत्री मंत्र की साधना, सूर्य का अर्घ दान और गायत्री चालीसा का पाठ करते हैं, उस घर से दुर्बुद्धि रूपी रावण का अंत हो जाता है और सद्बुद्धि रूपी मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आगमन होने लगता है। और वही परिवार आज विश्व में, दुनिया की बात नहीं करते, वही परिवार आज विश्व में अपने जिंदगी को शानदार तरीका से, जिसको आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं, जीवन जीते हुए आगे बढ़ा रहा है। वरना दुर्बुद्धि का तो शिकार ऐसा हुआ है, घर घर में मानवीय बुद्धि में रावण का समावेश ऐसा हुआ है कि 8-8 साल और 10-10 साल के बच्चे और बच्चियां पॉर्न साइट के वीडियो देखते हैं। सेक्सुअल टेंडेंसी बना हुआ है। विद्यार्थी जीवन में जहां शिक्षा और साधना को जीवन का मूल आधार माना गया है, जहां संस्कार और संस्कृति को जीवन का मूल आधार माना गया है, वहां के बच्चे और बच्चियां निगेटिविटी के शिकार होके, रावणी बुद्धि का शिकार होके और सद्बुद्धि का मंत्र गायत्री को छोड़कर अश्लीलता में डूबे हुए हैं। ऐसे में जन जन तक इस राम को पहुंचाने का काम, यानी सद्बुद्धि को पहुंचाने का काम यह अखिल विश्व गायत्री परिवार कर रहा है, यह युवा प्रकोष्ठ कर रहा है। दोनों लड़ाई शुरू है। रावण भी बुद्धि में आकर समाया है और राम भी बुद्धि से मार रहे हैं। वो दुर्बुद्धि का शिकार होकर हत्याएं करा रहा है, घर में कलह क्लेश पैदा कर रहा है। गायत्री जप के समाज के लोगों को एक नया दिशा दिखाया जा रहा है। ये दोनों का जन्म हुआ। वो शरीर रूप में हुआ था रावण का जन्म, ये विचार रूप में हुआ है। वो शरीर रूप में राम का जन्म हुआ, ये परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा के विचार रूप में बद्ध किया जा रहा है। आज हमारे यहां जुड़े हुए हजारों लड़के जो सुसाइडल टेंडेंसी बना लिए थे, जो कहते थे जीवन में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, यही गायत्री की साधना करके उसके विचार में जब सद्बुद्धि का प्रवेश हुआ, बैंक, रेलवे, एसएससी, बड़े बड़े पद पर आज भी है और गायत्री की साधना करते हुए हैं। तो आपसे निवेदन करेंगे कि अगर अपने अंदर के रावण को मारना है तो गायत्री मंत्र की सद्बुद्धि रूपी
राम की आराधना करना शुरू करिए, सब कुछ सही होता चला जाएगा।